Hello students, today we are doing second poem of the plus 1 class, that is the Laburnum Top, and its poet is Ted Hughes. This poet sees a laburnum tree. यानी इस कविता में कवि क्या है, एक लैबरनम वृक्ष देखता है इन द आफ्टरनून ऑफ सितंबर डे, यानी सितंबर के महीने में गर्मी में दोपहर के समय वो एक लैबरनम ट्री देखता है जो कि क्या है, द टॉप ऑफ दिस ट्री इज साइलेंट, जो कि क्या है, शांत है। तभी वहां पर क्या आ जाता है, गोल्ड फिंच बर्ड आ जाता है और उस वृक्ष की क्या है, साइलेंस, जो एकांतपन था वो टूट जाता है। अब देखते हैं क्या होता है इस पोएम में, डिटेल से देखते हैं स्टेंजा वाइज। देखिए स्टेंजा 1, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, यानी जो लेबरनम वृक्ष है उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या होता है, शांत दिखाई देता है, हमें बिल्कुल स्थिर दिखाई देता है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर में सूर्य की रोशनी में दोपहर के समय क्या है, सब कुछ पीला ही पीला दिखाई देता है। मीन्स जो उसके पीले पत्ते हैं या पीली झाड़ियां हैं उसकी, वो क्या है, हमें शांत दिखाई देती हैं। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और पत्ते भी क्या हो चुके हैं, पीले पड़ चुके हैं। ऑल इट सीड्स फॉलन, और उसके सारे जो बीज हैं वो गिर चुके हैं, यानी वो क्या है, सिर्फ शांत दिखाई देता है, मरा हुआ दिखाई देता है। तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया गया, जो लेबरनम टॉप, लेबरनम वृक्ष है जो उसके ऊपरी हिस्सा है बिल्कुल शांत दिखाई देता है। कवि सितंबर के महीने में एक दिन दोपहर को जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ रही थी तो उसके येलो कलर को देखता है, येलो झाड़ियां को देखता है, पत्तियों को देखता है, उसके बीज गिर चुके हैं, उसके पत्ते पीले पड़ चुके हैं। तो इस तरह क्या है, वो उस पेड़ की खामोशी को जाहिर कर रहा है। सेकंड स्टेंजा देखिए, टिल द गोल्डफिंच कम्स, तभी क्या है, वहां पर एक गोल्डफिंच नाम की चिड़िया वहां आती है, विद ए ट्विचिंग चर्प एज ए सडननेस स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एंड, तभी क्या है कि एक गोल्डफिंच नाम की चिड़िया आती है एंड ट्विचिंग चर्प, और क्या करती है, हिलती डुलती है, चहचहाती है, सडननेस, अचानक से, वहां पर क्या है, स्टार्टलमेंट, देखिए स्टार्टलमेंट क्या कहता है, वो एकदम से आती है और टहनी पर चहचहाती हुई ब्रांच एंड, टहनी के अंतिम छोर पर आकर बैठ जाती है। देन स्लीक एज ए लिजर्ड, लिजर्ड जैसे छिपकली एक पतली सी होती है, उसी तरह से वो पतली सी छिपकली की तरह, एंड अलर्ट, चौकन्नी होती हुई, एंड अब्रप्ट, अंदर घुसती चली जाती है। शी एंटर्स द थिकनेस, तो वो क्या है, वो पेड़ के अंदर वाली शाखाओं पर पहुंच जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, अब मशीन से क्या मतलब है इसका, मशीन मीन्स मतलब कि वो अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर देती है, ऑफ चिटरिंग, चहचाना शुरू कर देती है। एंड अ ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रेलिंग्स, और ट्रिमर ऑफ विंग्स, ट्रिमर यानी उसको क्या है, एक मशीन कहा गया है, यानी उसके पंखों के फड़फड़ाने का शोर शुरू हो जाता है। ट्रेलिंग्स, एक मशीन शुरू हो जाती है, यानी वो क्या करती है, धीरे धीरे छिपकली की तरह, पतली तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर पतला ही है, और वो अलर्ट, चौकन्नी होते हुए अंदर घुसती चली जाती है। कहां पर, उस पेड़ की थिकनेस, अंदर वाली गहराई पर, और वो क्या करती है, अपनी मशीन को स्टार्ट कर देती है, चहचाना शुरू कर देती है, पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर देती है, आवाज करनी शुरू कर देती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, सारा का सारा जो वृक्ष है, पेड़ है, वो कांपना शुरू कर देता है, मीन्स हिलना डुलना शुरू हो जाता है उसकी चहचहाट से, और थ्रिल्स, और ऐसे लगता है कि वो एक्साइटेड हो चुका है, जीवन आ गया है उसमें, जो पहले मृत पेड़ था अब उसमें क्या है, जीवन उत्पन्न हो गया है। इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली, ये क्या उसके परिवार का इंजन है, मीन्स इंजन लाइक, यही उसका क्या है, नेचर है, चहचाना उसका नेचर है, पंखों को फड़फड़ाना उसका नेचर है। तो इस तरह से वो क्या करती है, वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग चलती रहती है और पेड़ में क्या है, हलचल पैदा कर देती है। तो हमारा ये क्या था, सेकेंड स्टेंजा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड स्टेंजा देखिए, शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, वो क्या करती है, स्टोक्स इट फुल, वे अपने क्या पूरी गति के साथ, पूरी स्पीड के साथ अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई, देन फ्लर्ट्स आउट ए ब्रांच एंड, फिर से क्या करती है, शाखाओं के अंतिम छोर पर आकर बैठ जाती है, यानी फिर से क्या है, वो पेड़ के अंदर वाले हिस्से से बाहर आ जाती है। शोइंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मार्क्स, बैरेड फेस यानी जो उसके चेहरे पर जो धारियां बनी हुई है, उस धारी वाले चेहरे को, मास्क को, जो मुखौटा कह लीजिए, जो उसने नकाब पहना उसको दिखाती हुई, यानी बाहर की तरफ झांक रही है। देन विद एरिक डेलिकेट विसल चर्प विस्परिंग, तो वो क्या करती है, उस धारीदार चेहरे के साथ अजीब सा जो विचित्र दिखाई देता है, नाजुक चहचहाट से आवाज उत्पन्न करती है, यानी कि जो ब्रांच के एंड पर आकर फिर से क्या करती है, धीरे धीरे धीमे धीमे से, विस्प्रिंग बुदबुदाना, यानी कि धीरे धीरे क्या करती है, चहचहाट अपनी जारी रखती है। शी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, अब ये इनफाइनाइट किसको कहा गया, अनंत मीन्स
आकाश को, तब वो क्या करती है, आकाश की तरफ फिर से उड़कर चली जाती है। एंड द लेबरनम सब्सटाइज टू एम्प्टी, और लेबरनम फिर से क्या हो जाता है, एम्प्टी, खाली यानी शांत हो जाता है। यानी थर्ड स्टैंजा में क्या हुआ कि वो जो चहचहाहट उत्पन्न की थी पेड़ में, उसने हलचल पैदा की थी, अब फिर से क्या है, वो उस ब्रांच के एंड पर, शाखा के अंत में आ जाती है और फिर से क्या करती है, अपने चेहरे से, जो झाड़ी वाला चेहरा है उससे क्या है, बाहर की तरफ झांकती है, अपना चेहरा दिखाती है, बाहर की तरफ देख रही है, और तब फिर धीरे से चहचहाती हुई अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई क्या करती है, इनफाइनाइट आकाश में उड़कर चली जाती है, यानी उस पेड़ को छोड़कर चली जाती है। और फिर से क्या हो जाता है, वो पेड़ शांत हो जाता है, मृत दिखाई देने लग जाता है। तो ये क्या था कि कवि क्या करता है, एक लेबरनम जो वृक्ष है उसकी जो शांत खड़ा रहता है, पीले पत्ते दिखाई देते हैं, उसके बीज दिखाई देते हैं जो झड़ चुके हैं, उसमें एक वृक्ष आता है, और वृक्ष क्या करता है, उसमें एक पक्षी आता है गोल्डफिंच नाम का, और वो क्या करता है, उसमें हलचल पैदा कर देता है। वो कुछ समय के लिए उसमें हलचल पैदा करती है, हिलाती है, कंपन पैदा करती है, और फिर क्या है, वापस उड़कर आकाश में चली जाती है। तो एक ये छोटी सी पोइम थी द लेबरनम टॉप, और जो इसके राइटर थे, पोएट थे टेड ह्यूज, तो इन्होंने क्या एक सुंदर सी कविता लिखी है। आई थिंक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।